जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। महंगाई और बेरोजगारी का ज़बरदस्त कारण एक मशहूर है, जो कि बहुत दिनों के बाद हमें ध्यान में आई बात। ऐसे पहले भी तो था नज़र में, लेकिन इतना विशेष ध्यान नहीं रखे थे। जो कि परसों दिन अभी 10 तारीख को 10 जून 2024 को हमारे ध्यान में आया, खास करके बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी, तीन ज़बरदस्त कारण। ये माता पिता ही भारत के हर बच्चों के माता पिता हैं। हर माँ बाप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी में सहयोग दे रहे हैं कि ये बढ़े, और करते क्या, सारा दोष सरकार के ऊपर थोपते जा रहे हैं कि सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दिया, सरकार ने गरीबी ला दिया, सरकार ने जो है कि बेरोजगारी बढ़ा दिया। अपना दोष कोई नहीं लेता, और जानते हैं लगभग सब। देखो, गरीब होने के तो कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख है बच्चों को स्वयं बेरोजगार बनाना। और कहते क्या, सरकार बेरोजगार बना दिया, रोजगार नहीं दे रहा है। बच्चे स्वयं रोजगार करना नहीं चाहते। बच्चे क्या चाहते, केवल किसी कार्यालय में बैठ करके लिखा पढ़ी करना, पंखा का हवा हो, कूलर लगा हो या एसी लगा हो तो सबसे अच्छा। सभी माता पिता आजकल के क्या कहते कि हमारा बच्चा खेत में काम नहीं करेगा, हमारा बच्चा कहीं आराम से एसी में बैठ के लिखा पढ़ी का काम करेगा। हम तो खेती का काम करते थे या हम मजदूरी करते थे, लेकिन हम बच्चा से ऐसा नहीं करवाएंगे, ना करने देंगे। हमें ऐसा बनाना है कि कोई नौकरी कर ले, किसी ऑफिस यानी किसी कार्यालय में बैठ करके आराम से एसी में बैठ करके केवल लिखा पढ़ी करे। हर माँ बाप यही बात कह रहा है। ऐसे ही संस्कार लोग बचपन से डालते जा रहे हैं। पहली बात है कि आज हर माता पिता को देखते कि बच्चों को कहते क्या, बेटा कपड़ा हर समय पहन के रहो। आज से करीब 50 वर्ष पहले हमने देखा था बचपन में, इतने जो है नंगनता के ऊपर बच्चे नंगा है, कपड़ा पहना है या नहीं पहना है, इतना लोग ध्यान नहीं रखते थे। हर समय क्या है, बच्चे जो है नंगे घूम रहे हैं और धूल मिट्टी में लौट रहे हैं। उनकी आदत बनी हुई धूल मिट्टी में लौटना। मिट्टी से प्रेम था और मिट्टी से बच्चे प्रेम करते थे, और मिट्टी से क्या है, शक्ति मिलता है। कारण है कि सभी तरह के खनिज, सभी तरह के रत्नीय पत्थर, सभी तरह के विटामिन मिट्टी में पाया जाता है। ये वैज्ञानिक परीक्षण करके डॉक्टर लोगों ने पुस्तकों में लिखा है। मैं उससे बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान से। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान ये बता रहा है कि सभी तरह के खनिज, सभी तरह के विटामिन, सभी तरह के पोषक तत्व जमीन में मिला हुआ है सूक्ष्म रूप से, और सभी तरह के रत्नीय पत्थर मिट्टी में कण कण में मिला हुआ। ठोस में जो पाया जाता है, आप लोग की इतने कैरेट का हीरा है, इतने कैरेट का पन्ना है, इतने कैरेट का पुखराज है, इतने कैरेट का नीलम है, ये तो ठोस में जो आपको प्राप्त होता है वो अलग बात है। लेकिन सभी रत्नीय पत्थर के कण मिट्टी में मिला हुआ है। तो देखो, शरीर में जो मिट्टी लगती है तो उसे सभी तरह का शक्ति मिलता है। इसीलिए पहले प्रथा था, से 50 साल पहले, अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन ख़त्म होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। अखाड़ा, जिसको अखाड़ा कहते लोग, कुश्ती लड़ते जिसमें हमारे नौजवान, वो मिट्टी लगती थी। उस मिट्टी से सभी तरह के रोग निवारण होता था और शक्ति मिलता था। सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते थे, रत्नीय पत्थर हो या खनिज हो, विटामिन हो, बहुत मिट्टी से प्राप्त होता था। खाद्य पदार्थ से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन मिट्टी से ही सब कुछ प्राप्त होता है।
ये मत समझो कि हम खाते हैं उसी से प्राप्त होता है। और ये जो मिट्टी है शरीर में लगने से बहुत शक्ति मिलता है, वही आदत बनी रहती थी। अब तो क्या है, बच्चों से कहता है देखो, अरे बेटा चप्पल पहन के निकलना घर से, धूल न लगे पैर में, फिर जूता पहन कर निकलना, मोजा पहन कर निकलना। अब बच्चों की ऐसी आदत डाल दिए कि बहुत बच्चे हर समय जूता मोजा पहने ही रहते हैं, चप्पल पहने ही रहते हैं। मिट्टी से ज़मीन से संपर्क नहीं होता है, इसलिए उनके शरीर में बहुत सी कमियां आ रही हैं। और ज़मीन पर चलने से क्या होता है कि अर्थिंग मिलता है, शरीर के अंदर शक्ति मिलता है। हमारे जो समझदार भाई आज भी हैं, जो लोग माता बहनें हो या हमारे भाई हों, सुबह सुबह उठ करके नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं। जहाँ घास होता है, दूब या किसी भी प्रकार का घास होता है, उसमें ज़्यादातर दूब के ऊपर चलते हैं, जिससे कि नीचे से ठंड और शक्ति मिलता रहे। लेकिन आज तो बिल्कुल क्या है बेटा, चप्पल पहन के निकलना, पैर में धूल न लगे। इतनी मिट्टी से नफ़रत करा दी गई, इतनी मिट्टी से नफ़रत करा कर के बच्चों के अंदर कूट कूट करके मिट्टी से प्रेम घटा दिया गया। तो वो बच्चे क्या करते कि धूल मिट्टी पसंद नहीं करते, तो खेती से दूरी बना लेते, जो कि हमारे जीवन का प्रमुख अंग है कि हम मिट्टी से प्रेम करें। मिट्टी से हमें सब कुछ धरती से मिल रहा है। ये धरती माता नहीं हो रहे तो आपको दूध भी नहीं मिलेगा, फल भी नहीं मिलेगा, किसी तरह की सब्जी नहीं मिलेगी, ना किसी तरह की औषधि प्राप्त होगा, ना किसी तरह का भोजन पदार्थ प्राप्त होगा। औषधि मिलता है ना, जो दवाइयाँ मिल रही है, किसी भी तरह की दवाइयाँ, सब ज़मीन ही दे रहा है। चाहे खनिज पदार्थ से लेकर के बनाया जाए या किसी जड़ी बूटी पेड़ पौधे से लेकर के वो दवाइयाँ बनाई जाए। जी किसी भी तरह के भोजन पदार्थ है तो आप लोग देख ही रहे हो, सब कुछ मिट्टी से तो उपजता है। और बच्चे जब इसी से दूरी बना लिए, खेत में जाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, सब लोग ऐशो आराम ही चाहेंगे, तो करेगा कौन? ऐशो आराम करते हुए सब लोग, ये नहीं है कि ऐशो आराम नहीं करते थे, लेकिन खेती का काम करने के बाद जो लिखा पढ़ी है ना, और जो आपके दफ्तर में, ऑफिस में, कार्यालय में, वो जो है ये मिट्टी में करने के बाद पहले लोग अखाड़े में जाते थे, कुश्ती लड़ते थे। ये नहीं है कि मिट्टी नहीं लगता था, मिट्टी लगता था, अखाड़े में जाते थे। मान लो कि जो खेती में नहीं आ रहे हैं, जहाँ रहते थे, सुबह में अखाड़े में जाते थे और जा कर के क्या करते थे, लड़ते थे। देह में मिट्टी लगती थी, उससे उनका शरीर मजबूत होता था। उसके बाद नहा धो करके जा कर के कार्यालय में बैठ कर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन अब तो पैर में, हाथ में मिट्टी, देह में मिट्टी लगना ही नहीं चाहिए, इतना मिट्टी से नफरत करा दी गई। तो देखो, जो कमाओगे नहीं तो महंगाई तो बढ़ेगा। सभी लोग मिट्टी से नफरत कर लिए तो महंगाई का बहुत ज़बरदस्त कारण है। कमी आ गया और लोभ से भी समा गया, उसके बहुत से कारण है, जिसमें एक प्रमुख कारण है मिट्टी से नफरत। मिट्टी में जाओगे नहीं, कमाओगे नहीं, तो सब कुछ खरीद के खाना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात, काम नहीं करोगे तो आलस बढ़ेगा, आलस के कारण लोग काम नहीं करते। और मिट्टी से नफरत करोगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो देखो, कमाओगे नहीं तो गरीबी भी आएगी, बढ़ेगी। तो देखो, गरीबी, काम नहीं करेंगे तो बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। खेती रहते हुए बच्चे दूरी बना लिए। खेत जिसके पास नहीं है वो तो बात मजबूरी है, लेकिन जिसके पास खेती है वो मिट्टी से दूरी बना लिए बच्चे, कमाते नहीं। क्या चाहिए हमको? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। क्या है? हम किसी कार्यालय में बैठ कर लिखा पढ़ी करेंगे। उसके लिए क्या है, करोड़ों करोड़ रुपया घूस दे करके नौकरी खरीदी जा रही है। फिर अरे इतना जगह तो है नहीं, अगर जगह भी है तो इतना पैसा नहीं है, ज़्यादा लोगों को तनख्वाह हो गया, कहाँ से सरकार दे? पद खाली पड़ा रहता है। सरकार के पैसा हो, पास में पैसा हो तभी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कहोगे कि भाई हमें मिलता नहीं है। मजबूरी आ गई इतनी, सब जगह खर्चा ही खर्चा है। अब सबको मुफ्त का चाहिए, सब कुछ जो है सरकारें बहुत से जो है रिजर्व बैंक से कर्जा ले करके चला रहे हैं। तो देखो, ये उचित नहीं है। सब लोग मेहनत करो,
और मिट्टी से प्रेम करो। हर माँ बाप ये शिक्षा न दे कि बच्चा धूल से दूरी बनाओ, मिट्टी से दूरी बनाओ। मिट्टी से दूरी बनाने का कारण है गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। ये कारण है। देखो महंगाई इस तरह से है, उपज नहीं होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी और ख़रीदोगे पास से तो पैसा भी जाएगा। तो देखो बच्चे नहीं मिट्टी से प्रेम करेंगे तो आलस होगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जड़ है माँ बाप। फिर समझा दें, बच्चे मिट्टी से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी की बड़ हुई बात, काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो गरीबी भी रहेगी। और बेरोजगारी हो गई, सामान कोई पदार्थ नहीं उपज होगा, सब्जी, अन्न, फल, दूध, तो क्या होगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो देखो ये माँ बाप ही महंगाई और गरीबी के कारण है। शिक्षा व्यवस्था तो हमारा है ही, इसमें दो का बहुत प्रमुख भूमिका है, माँ बाप और स्कूल। स्कूल ऐसा है कि वहाँ पहले जो है कि हर तरह के कार्य कराए जाते थे। उस समय विद्यालय हुआ करता था। अब तो विद्यालय है ही नहीं, स्कूल हो गया और स्कूल से बदल करके कहीं कहीं निखरा संकुल। अब शंका हो गया क्या तुम्हारे अंदर है, विद्या है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, शंका है कि हमने पढ़ा वो सही है या गलत है। पहले होता था विद्यालय, और विद्यालय नाम ख़त्म हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल से नाम बदल के संकुल रख दिया गया। सोचो कहाँ से कहाँ जैसे गुण है वैसे नाम भी लोग रखते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता था, पहले लोग पढ़ाई करते थे, शिक्षा लेते थे, विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए पहले विद्यालय हुआ करता था। अब बच्चे जाते तो क्या उनका ध्यान रहता बस नौकरी, हम किसी तरह से प्रमाण पत्र मिल जाए, हम नौकरी कर लें, नौकर बन जाए। सभी का ये ध्यान में, मगज में आ गया, दिमाग में आ गया, हमें नौकर बनना है, मालिक नहीं बनना है, विद्वान बनना है। पहले बच्चे पढ़ते थे विद्वान बनने के लिए, लेकिन अब नौकर बनने के लिए ये विद्या प्राप्त करते हैं। तो देखो ये जो है विद्यालय पहले हुआ करता था, देखो गुरुकुल, उसका नाम था विद्यालय, गुरुकुल। तो वहाँ बच्चे जाते थे तो सभी तरह के कार्य गुरु लोग करवाते थे। खेती का काम भी है, पशुपालन का काम है, शिक्षा का तो ऊंची कोटि का व्यवस्था था, सभी कार्य कराए जाते थे। सभी तरह के प्रयोगात्मक शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण यानी प्रयोगात्मक शिक्षा करके सीख लो। सैनिक शिक्षा हो, मिट्टी कला हो, लोह कला हो, वकीली हो, डॉक्टरी हो, माने सभी तरह के प्रमुख रूप से 18 विद्याओं का उसमें चर्चा है कि 18 तरह के शिक्षाएं दी जाते थे। किसी भी कार्य में सभी बच्चे सक्षम होते थे, तो सभी बच्चे अपना अपना कार्य कर लेते थे, कहीं किसी के पास जाना नहीं होता था, नहीं जाते थे, किसी को पैसा नहीं देते थे। तो क्या होता था कि वो अपना बच जाता था, तो और गरीबी नहीं रहेगी। पैसा है तो गरीब होगे क्या, अमीर रहोगे। अब जाओगे डॉक्टर के पास, वकील के पास, लूटे जाओगे। डॉक्टर क्या रहे, आज स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लूट केंद्र खुला है। सभी उस समय शिक्षक हुआ करते थे। ये नहीं है कि शिक्षक के लिए अलग ही उनके विद्याएं दी जाती थी, अब तो अलग कर दिया गया। उस समय सभी को शिक्षक के लिए विद्याएं दी जाती थी, सभी लोग शिक्षक थे। तो अब जो है सभी लोग अपने अपने बच्चों को स्वयं शिक्षा देते थे, और गांव-गांव में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करता था, जो कि बच्चों को सभी लोग बुला करके अपने घर पर पढ़ाया करते थे। और निःशुल्क, शुल्क लेकर के नहीं। आज तो शिक्षा देना एक व्यवसाय बन चुका है कि हम देंगे तो हमारा आय का स्रोत बनेगा। और देखो गांव में जो है लोग कुछ शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा पैसा ले रहे हैं, और गरीब के बच्चे जा नहीं सकते। वैसा शिक्षा देने के इनके भाव नहीं है, और इनके पास वैसा विद्या भी नहीं, क्या देंगे ये। तो सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क दी जाती थी, चाहे बड़ा विद्यालय हो या छोटा विद्यालय हो। इस समय सभी लोग विद्या में परिपूर्ण थे।
तो देखो शुल्क शुल्क लेकर के शिक्षा देने का प्रथा माने ये अंग्रेज़ों के बाद से बना है, पहले ऐसा नहीं था। और स्वयं आज कोई निःशुल्क शिक्षा देने लगे तो उसके माँ बाप भी सोचेंगे भाई छोड़ो हटाओ, उसको तो निःशुल्क दे रहे कुछ मत दो। लेकिन ऐसा नहीं था, जो लोग शिक्षा देते थे उनको माँ बाप, बच्चों के अभिभावक स्वयं ले जा कर के उनके घर में देते थे। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, सब उनके घर में भरपूर कर देते थे। जिस सामग्रियों की उनकी आवश्यकता है सभी लोग आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। गुरुकुल उसी तरह से चलता था, वह राजा के आश्रित हुआ करता था, लेकिन समाज के लोग भी उनको अन्न, फल, दूध, सब कुछ, दूध, दही, सब कुछ जो है अभिभावक यानी बच्चों के अभिभावक दिया करते थे। इसीलिए कोई भी शिक्षक परेशान नहीं था, खुशी से शिक्षा देते थे और निःशुल्क था, शुल्क नहीं था। जो हो सके, ये नहीं कि निर्धारित है इतना ला करके अनाज दे दो, इतना सब्जी दे दो, इतना फल दे दो, निश्चित नहीं था, निर्धारित नहीं था। जितना जिससे बनता था सभी लोग देते रहते थे। और विद्यालय में परिपूर्ण भंडार भरा रहता था, बच्चे भी खाते थे। और एक बात ये भी है साथ साथ में कि बहुत से गुरुकुलों में बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में खेत हुआ करते थे। बच्चे खेत में अनाज उपजाते थे, वहाँ गौशालाएँ होते थे और वहाँ खेतों में सब्जियाँ हैं, अन्न है, फल है और गौशाला है, दूध होता था, लोग देते थे, वो तो अलग। लेकिन देखो वो सब प्रथा ख़त्म हो गया। भारत में विद्या एक व्यवसाय बन चुका है। तो देखो गरीबी का एक ये सब ज़बरदस्त कारण है। सब विद्वान रहेंगे तो अपने बच्चों को खुद पढ़ाएंगे, कोई शिक्षक के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। और अब तो चाहे विद्वान हो चाहे अज्ञानी हो, सभी लोग जो है शिक्षक के ऊपर निर्भर हो गए, स्कूल के ऊपर निर्भर हो गए। इसका कारण क्या है? वहाँ जाएगा बच्चा तो हमारे बच्चा को प्रमाण पत्र मिलेगा, हम पढ़ाएंगे तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अब जो है प्रमाण पत्र के लालच में लोग विद्यालय में भेजते हैं। स्कूल है, विद्यालय का नाम ही ख़त्म हो गया, स्कूल है, स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, वो प्रमाण पत्र मिलेगा, हमारे बच्चा को नौकरी मिल जाएगी। इस लालच में अब घर में शिक्षा देना भी बंद हो गया। लेकिन ये बहुत घातक है। ये महंगाई का ये जो है सब दूसरे के ऊपर आश्रित होना, जानते हुए, जो लोग नहीं जानते वो तो आश्रित है ही, जो जानते हैं तो फिर भी दूसरे के आश्रित, लेकिन मजबूरी है कि वहाँ जाएंगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा, आश्रित हो गए। उस समय प्रमाण पत्र का कोई ज़रूरत नहीं था, स्वयं की योग्यता की आवश्यकता थी। ये नहीं कि योग्यता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, करके दिखा दो। अब तो नहीं, करके दिखाने की कोई बात ही नहीं, करके दिखाओ, बाद में पहले लिखित जो है प्रमाण पत्र चाहिए, लाओ, उसके बाद में हम तुम्हारी करवा करके योग्यता देखेंगे। और पैसा दे दिए तो सब कुछ मामला ख़त्म, पैसा दे दिए सब कुछ भी नहीं जानता है फिर भी पास कर दिया गया, लो इसमें उत्तीर्ण हो गया, वो जाओ, ये काम के योग्य है, वो भले डॉक्टर है, डॉक्टरी का परीक्षा दिया या नहीं दिया, उत्तीर्ण कर दिया, हाँ ये सब कुछ जानता है, उत्तीर्ण हो जाओ, जाओ, रोगी भले मार डाले। आज बहुत पुलिस वालों को देखते हो आप लोग, उसको कुछ राइफल का खोल करके गोली नहीं भरने आता है, कैसे गोली भरा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, उसको पता नहीं, कैसे चलाया जाएगा, फिर भी उसको जो पैसा लेकर के अरे सभी कार्य क्षेत्र में ही हो रहा है, पैसा लेकर के उत्तीर्ण कर दो, पास हो गया, हो जाओ, ये हालत तो है, सोचो। तो आज ये पैसे के लालच ने सबको बर्बाद कर दिया। बस हमारा लड़का को प्रमाण पत्र मिल जाए, तो ये सब बहुत बेरोजगारियाँ का, गरीबी का और महंगाई के कारण है। तो इसके लिए हम अभिभावक को साबित करेंगे, पहला जड़ खेती वाली बात सीखो, अपने बच्चों को मिट्टी से नफ़रत मत कराओ, धूल से नफ़रत मत कराओ, और ये मत कहो कि बेटा हर समय कपड़ा पहन के निकलो। आज हम देखते कि 1 साल का लड़का पैदा हुआ नहीं, बस कपड़ा पहना करके रखो, नंगा मत रहने दो। अरे साल भर के बाद दूर, बस पैदा हुआ नहीं, कपड़ा पहना कर रखो। उसके दिमाग में यही बात भरा जा रहा है, तो मिट्टी से तो नफरत करेगा ही। चप्पल पहन करके निकलो, पैर में मिट्टी नहीं लगना चाहिए, बेटा चप्पल पहन ले, या नहीं तो जूता मोजा पहन लेता, बस उससे बच्चे तो हर समय जूता मोजा पहने रहते। ये तो हालत हमारे माँ बाप का ना, माँ बाप बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार के ऊपर दोष लगाते जा रहे हैं।
कि सरकार तो महंगाई बेरोजगारी का ये जो है जिम्मेदार है, लेकिन स्वयं अपने ऊपर कोई विचार तो करके देखो। लगभग बहुत से लोग जानते हो भाई कमाओगे नहीं तो महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ना ही बढ़ना है। हम समझा दिए, अभी से सुधरना तो सुधरना, तो आबाद नहीं बर्बाद रहोगे सब लोग। धूल से मिट्टी से नफरत मत करो, मिट्टी से सब कुछ प्राप्त होता है भाई, क्यों नफरत करते हो। मिट्टी नहीं देगी तो कुछ नहीं मिलेगा, और सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे तो क्या होगा, महंगाई तो बढ़ना है। स्वयं करो। बहुत से खेती वाले लड़के भी छोड़ दिए, ऐसे माँ बाप दिमाग में भूसा भर दिए कि बेटा मिट्टी नहीं लगना चाहिए, पैर में मिट्टी नहीं लगना चाहिए, पैर में मिट्टी लगना नहीं चाहिए, तो करेगा कौन। वो मजदूर लगा दिया, खेत में नहीं जाता है, खेत में जाएंगे तो कीचड़ लग जाएगा। धान का खेती, चावल चाहिए, बासमती चावल चाहिए, लेकिन खेत के मेड़ पर जाना बच्चा पसंद नहीं करता। अरे पहले तो मजदूर लगाते थे, खेतों में जाते तो मिट्टी तो लगना ही लगना, लेकिन मिट्टी से माँ बाप ने इतना नफरत करा दिया, इतना नफरत करा दिया बचपन से ही कि बस खेत के मेड़ पर कोई जाना भी पसंद, खेत में काम तो दूर, मेड़ पर जाना नहीं बच्चे पसंद करते। सब नौकर के द्वारा काम हो रहा है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। नौकर को पैसा दोगे, अच्छा काम भी नहीं होगा। अपने जैसे थोड़े वो नौकर काम करेगा आराम से। वो भी नौकर के ऊपर नौकर लगा हुआ है, मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, ऊपर नौकर बाहर देख रहा है। तो काम देर में होगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो खर्चा तो बढ़ेगा भाई, महंगाई तो बढ़ेगी। तो मिट्टी से नफरत कराने का ही ये कारण है। मिट्टी से नफरत मत करो। मिट्टी से नफरत नहीं करोगे तो अन्न, फल, दूध, औषधि सब कुछ प्राप्त होगा। महंगाई नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी। यही मूल मंत्र है। मिट्टी से नफरत मत करो। बच्चों को थोड़ा नंगा रहने दो। देखो, नंगा रहने से ये होता है कि हवा जो होता है ना, बच्चों का कपड़ा पहना करके मत रखो हर समय। हवा जो होता है सुबह सुबह का बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह जो है थोड़ा बच्चे कम वस्त्र पहन करके या बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के बच्चे बाहर निकलते। हमारे नौजवान क्या करते थे, 4 बजे उठे, 1 लोटा पानी पिए, यानी पेट भर के पानी पिए, और पेट भर पानी पी करके लट्ठा लंगोटा लेकर के अखाड़े में जाते थे गांव से बाहर कुश्ती लड़ने के लिए। तो कितना देह निरोग रहता था। कारण कि देखो, कुश्ती लड़ने से पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो शरीर से गंदगियाँ निकल जाएगी, और कुश्ती लड़ोगे तो श्वास तेज चलेगा, श्वास तेज चलेगा तो गंदगी बाहर निकलेगी, और बाहर का शुद्ध निरोग हवा अंदर जाएगा। सुबह का बहुत पवित्र निरोग हवा होता है। स्वच्छ गांव से बाहर में हुआ करता था अखाड़ा, शहर हो या गांव हो। शहरों में भी, गांव शहर से बाहर सब लोग जाते थे। लठ लंगोटा, अब तो लठ भी नहीं, भूल गए। लंगोटा तो बच्चे जानते हैं, लंगोटा क्या होता है, बस कच्छा जानते हैं। तो जो लंगोटा में शक्ति होता है ना, हनुमान जी को देखते हो, हनुमान जी यानी वीर बजरंगबली। लंगोटा इसीलिए कसने से थोड़ा वस्त्र का भी प्रभाव होता है। चाहते थे सब लोग अखाड़ा में लड़ते थे, तो वो लंगोटा केवल हनुमान जी चढ़ाने तक सीमित मत रखो, स्वयं पहनो। और सब लोग स्वयं पहनते थे, सब लोग लंगोटा बांधते थे, स्वयं मैं भी बांधा हूँ पहले। अब तो हमारा भेष बदलने के कारण सब छूट गया, लेकिन हम पहले पहने, कुश्ती लड़े, मेहनत किया, तो भी आज 66 बरस की उम्र में ये हमारा स्थिति अभी कुछ है, लेकिन उतना नहीं है। कारण कि कुछ कई कारण से हमारे शरीर की बर्बादी हुई, नहीं तो इससे भी अच्छा था। बहुत बर्बादी हुई, कई कारण था इसके पीछे, लेकिन वो कारण को क्या बताने कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कारण हुआ कि शरीर हमारा बर्बाद हुआ, नहीं तो इससे भी स्वस्थ था बिल्कुल ही। आज जो हम दिखाई दे रहे हैं 66 का, तो उस समय हमारा शरीर की स्थिति जो पहले स्थिति रही आज से 25 साल पहले, तो 25 का करीब करीब 30-35 वर्ष पहले वो स्थिति रहता, तो आज हम 40-45 के दिखाई देते। लेकिन बहुत से कारण हमारे सामने आए, समस्या आए, परेशानी आई, इससे हमारा शरीर बर्बाद हुआ। देखो, अखाड़े का प्रभाव है, मिट्टी का प्रभाव है। पहले के देखो, अभी अभी कहीं कहीं मिलेंगे आपको बूढ़े लोग जो पहलवान थे, आज से 80-85 वर्ष की उम्र वाले। आज के अच्छे अच्छे नौजवानों का अगर हाथ पकड़ लेना तो छोड़ा के निकल नहीं सकते।
तो क्या प्रभाव था? अखाड़े का प्रभाव था, मिट्टी का प्रभाव था। मिट्टी से, स्वच्छ हवा से उनका शरीर मजबूत था। सुबह में 4 बजे निकलते थे घर से बाहर। आज तो बच्चे 8-9 बजे तक सोते हैं, तो क्या कहाँ से सकते हैं? मिट्टी से वो दूरी बना लिए और सुबह से दूरी बने। सुबह का हवा बहुत फायदेमंद है, तो सुबह के हवा से दूरी बना लिए, मिट्टी से दूरी बना लिए, सब बर्बाद हो गए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का यही प्रमुख कारण है। आज से समझ लो कि मिट्टी से नफरत मत करो। और उसमें हवा का तो बात बहुत बड़ा भारी है, उसको अपनाओगे तो स्वस्थ रहोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कुश्ती लड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अखाड़े में जाओगे तो मिट्टी तो लगेगी, इसलिए मिट्टी से नफरत मत करो। और हो सकता है आगे चल कर के इस समय इस विषय में और हम समझ में आए तो वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को समझ में आए, अच्छा लगे तो पसंद यानी लाइक करो। सब्सक्राइब तो जो लोग कर ले हमारे चैनल को, यानी सदस्यता ले लें। और अच्छे विचार सुनते रहें और लोगों में शेयर करें, साझा करें। अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो जहाँ का तहाँ देखना, थोड़ा सुनना और बंद कर देना। कारण कि हमारी बात ऐसे ही होता है, हम इसमें अश्लीलता की बात और मनोरंजन की बात हम अपने वीडियो में रखते नहीं। हमें अश्लीलता और मनोरंजन से नफरत है। हम लोगों की कल्याण की बातें करते हैं, जिस तरह से लोगों का भला हो, कल्याण हो, बस। मनोरंजन नहीं, अश्लीलता नहीं, इससे हम बहुत नफरत करते। तो देखो, आप लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करना, और न लगे तो मत शेयर करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।